जनवरी में खुदरा महंगाई के आंकड़े एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। जनवरी में सीपीआई 5.72% से बढ़कर 6.52% हो गई है। एमओएम 80 बेसिस पॉइंट के इस उछाल के साथ 6.1% के अनुमान से भी ज्यादा है जनवरी की सीपीआई। और जनवरी सीपीआई में बिजली, फ्यूल और कपड़ा, जूता, चप्पल छोड़कर बाकी ज्यादातर आइटम हेड्स में उछाल देखने को मिल रहा है। खाद्य महंगाई 5.94%, हाउसिंग महंगाई 4.62% और दालों की महंगाई 4.27% पर आ गई है। लेकिन कोर महंगाई दिसंबर के स्तर 6.1% के पर ही कायम है। और हमारे साथ सीपीआई के ताजा आंकड़ों पर बात 6.1% के पर ही कायम है। और हमारे साथ सीपीआई के ताजा आंकड़ों पर बात करने के लिए हैं अदिति नायर। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? अनुमान से भी ज्यादा है महंगाई और उछाल एक देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हमने 6% का अनुमान लगाया था जनवरी की सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए, तो जो आज आंकड़ा आया है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। और इस वजह से कि जो फूड एंड बेवरेजेस की वो एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर आई है। तो इसमें जो है था, बट ये तो हम जानते थे। साथ ही साथ जो स्किल्स एंड प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन है उसमें मंथ ऑन मंथ टर्म्स में काफी ऊंचा उछाला है, जो हमने बिल्ड इन इस लेवल पे नहीं किया था। और वेजिटेबल प्राइसेस कम हुई है, बट हमें लगा था कि इससे थोड़े नीचे का नंबर आएगा। तो ओवरऑल जो नेगेटिव सरप्राइज है वो मोस्टली फूड आइटम्स की वजह से ही है। लेकिन इसकी वजह से अब इन्फ्लेशन 3 महीने के हाई पे वापस आ गई है। और जो Q4 का हमने एवरेज पहले 6% पे एक्सपेक्ट किया था, आज का नंबर देखने के बाद हमें लग रहा है कि वो 6% के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आगे नॉर्मल सीजनल डाउनटर्न जिस तरह से वेजिटेबल प्राइसेस में होता है, ऐसी वाली चीजें सपोर्टिव नहीं होंगी। और अभी का आउटपुट फाइनली कैसा आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हमें अभी इमीडिएटली नहीं पता चलेगा कि वहां से कितना सपोर्ट आएगा। और जो एकरेज डेफिनेटली पिछले साल से बेटर है, जो एक इंकरेजिंग फैक्टर है। जी। तो अदिति, ये बताइए कि ये जो अभी पॉलिसी हाल में हुई है, तो आरबीआई की कमेंट्री आपने भी देखी होगी, पॉलिसी डिटेल्स। उसमें जो इस क्वार्टर के लिए और इस क्वार्टर को मिलाकर जो ओवरऑल इस साल के लिए जो महंगाई पेग की है आरबीआई ने, और आगे जाते हुए जो 23-24 के लिए, और उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि आरबीआई का रुख क्या होगा दरों को लेकर। एक जो बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद अब अगली जो पॉलिसी होगी उसमें कुछ राहत देखने को मिले, तो वो पूरा जो सिनेरियो है उस पर क्या असर आप देख रही है आज की इस खबर से? देखिए, अगला जो होगा, जो मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अप्रैल की पॉलिसी में क्या लाइकली है। अभी हमारा एक्सपेक्टेशन देखिए, ऑलरेडी FY23 का जो सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन था वो 6.6% पे था, और हम Q4 में 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एज आई सेड, वो अब हमने रिवाइज करके अब हम 6.2% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जाके हम Q1 में एक अच्छी मॉडरेशन हमने बिल्ड इन करी हुई थी। तो अब अगले 1-2 प्रिंट्स काफी क्रूशल होंगे ये फिगर आउट करने में कि नॉट ओनली ये क्वार्टर कैसा निकलेगा, उससे इमीडिएट एमपीसी पे क्या लाइकली इम्पैक्ट आता है, बट ऑल्सो आगे जाके क्या ट्रेजेक्टरी रहती है इन्फ्लेशन की, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन की। ये अगले 2 प्रिंट से हमको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे महंगाई से आगे की बात और आज की दूसरी बड़ी खबर।